हेलो गाइस, मैं हूं वंश पटेल और आज जीओसी पार्ट 4 के अंदर लेकर आया हूं हाइपर कंजुगेशन। तो चलिए हाइपर कंजुगेशन से शुरू करते हैं। हाइपर कंजुगेशन के दो नाम हैं, एक को हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस और एक और नाम है बेकर नाथन इफेक्ट। ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस और बेकर नाथन इफेक्ट। तो यहाँ पर कंडीशंस के अंदर देखिए, पहला कंडीशन देखिए कि हाइपर कंजुगेशन होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन देखिए कि देर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना ही होना चाहिए। ठीक है। सेकंड कंडीशन है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के जो एडजेसेंट कार्बन है वो sp3 होना चाहिए, और वो जो sp3 कार्बन है उसको हम कहेंगे अल्फ़ा कार्बन। ठीक है, यहाँ पर जिक्र किया है अल्फ़ा हाइड्रोजन का। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या है? अल्फ़ा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो अल्फ़ा कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो डायरेक्टली अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा है, और अल्फ़ा कार्बन वो अल्फ़ा कार्बन को हम क्या बोलेंगे कि सपोज कोई sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, वो अगर उसके एडजासेंट कोई sp3 कार्बन है और वो sp3 कार्बन कहलाएगा अल्फ़ा कार्बन। ठीक है, और वो अल्फ़ा कार्बन से जो अटैच हाइड्रोजन होगा उस हाइड्रोजन को हम कहेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन सा sp2 कार्बन है और कौन सा sp3 कार्बन है। वैसे ये केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम वो केमिकल बॉन्डिंग में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कि मैं यहाँ पर बताता हूँ कि यह जो कार्बन है तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उसके एडजेसेंट बाजू वाला कार्बन वो कार्बन हुआ अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? ये इस कार्बन से एक, ये दो और ये तीन हाइड्रोजन अटैच है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। आगे देखिए, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, फिर फ्री रेडिकल है इसके पास, इसके एडजेसेंट बाजू वाला कार्बन वो अल्फ़ा कार्बन है, और उससे अटैच हाइड्रोजन, मतलब उससे अटैच ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, तो इसके अंदर कितने 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, यहाँ पर कितने थे? 3 थे। अब इसके जो बाजू वाला कार्बन है वो बीटा कार्बन है। ठीक है, बीटा कार्बन है, ये कार्बन बीटा कार्बन है, तो इसके हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन हो जाएंगे। बीटा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से फिलहाल कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, हमको सिर्फ अल्फ़ा कार्बन अल्फ़ा हाइड्रोजन देखना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये वाला इसके एडजेसेंट ये वाला कार्बन, और इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, ये वाला इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, ये वाला क्या हो जाएगा? अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इसमें सिर्फ एक कार्बन से एक ही अल्फ़ा कार्बन है और अल्फ़ा कार्बन से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अटैच है, तो ये एक अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया। नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन ऑफ एच इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ एच इफेक्ट देखिए, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फ़ा नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन +1, जितने नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन है मैं उसमें एक ऐड कर दो, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, डन। ओके, यहाँ पर देखिए कि डिक्रीज इन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ एडजेसेंट टू डबल बॉन्डेड कार्बन इज ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। मतलब सपोज कार्बन जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। जो कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ जो है वो एडजेसेंट टू डबल बॉन्डेड कार्बन, मतलब डबल बॉन्ड एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड कार्बन। सपोज की वाला एग्जांपल देखिए, जो कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ है उसके एडजेसेंट में कोई डबल बॉन्डेड कार्बन है। ओके, तो यहाँ जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, ये जो समझो एक चीज़ बताऊँ कि जो डबल बॉन्ड कार्बन से ये जो कार्बन जुड़ा होगा मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि
यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन जो है वो लग रहा है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन के कारण ही यह जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, ये डिक्रीज होता है, ठीक है। अगला देखिए कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल बेंजीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। मतलब अगर आपको बोले कि स्टेबिलिटी बतानी है कि अल्काइल बेंजीन है उसका, अगर आपको रेट पूछे या आपको बोले स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल बेंजीन बताइए, अल्कीन बताइए, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल बेंजीन बढ़ेगा, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन ये भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से देखी जा सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने अल्काइल बेंजीन ले लिया है, इसके अंदर आपको बताना है कि अल्फा हाइड्रोजन कितना है। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ये रहा, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर ये हो गया अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये है अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर सिर्फ एक अल्फा कार्बन है, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, क्योंकि अल्फा कार्बन जो है वो किसके एडजेसेंट में होता है, अल्फा कार्बन sp3 है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के एडजेसेंट का वाला जो कार्बन है वो sp3 होना चाहिए, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, वो एडजेसेंट कार्बन sp3 ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है और उससे अटैच हाइड्रोजन, इससे अल्फा कार्बन से यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अटैच हो रखा है, ठीक है। ये अल्फा कार्बन से एक ही हाइड्रोजन अटैच हो रखा है, तो मतलब यहाँ पर सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन हो गया है। फिर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कार्बन एटम, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो यहाँ पर 0 अल्फा का हाइड्रोजन। यानी अगर ये वाला नोट कर लेना, ये वाला नोट इम्पोर्टेंट है कि सपोज कि क्वेश्चन आ जाए, स्टेबिलिटी आपको पूछी गई हो, उसके अंदर H इफेक्ट भी लग रहा है और I इफेक्ट भी लग रहा है, इंडक्टिव भी लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, तो इन दोनों में से आप हाइपर कंजुगेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, हाइपर कंजुगेशन से होने वाली स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देना एज कम्पेयर टू आई इफेक्ट। का मतलब ही यही है कि आई इफेक्ट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन द आई इफेक्ट, ठीक है। H इफेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, उसकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आ रहा है वो ऑर्डर को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कटायन ऑफ एंड फ्री रेडिकल, या फ्री रेडिकल हो या कार्ब कटायन हो, इसकी स्टेबिलिटी पूछे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है अल्फा हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर देखिए कौन कौन से कार्बन sp2, ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये वाला कार्बन sp2 है, फिर ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है 3 बॉन्ड, ये वाला कार्बन भी sp2 है, ये वाला एक फ्री रेडिकल है, ये वाला कार्बन भी sp2 है, ठीक है। और देन ये वाला कार्बन फ्री रेडिकल है, ये भी sp2 कार्बन है। किन किन कार्बन को हम sp2 बोल सकते हैं, ठीक है, ये वाले ये जो कार्बन है इनको हम sp2 बोल सकते हैं, ठीक। क्वेश्चंस देखिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी को आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई कीजिए अपने आप से, फिर स्टेबिलिटी को बताइए, ठीक है, फिर अपना आंसर मैच कीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला हो गया ये वाला हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और उसके एडजेसेंट में 2 कार्बन है जो अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो हो गए कितने 4 अल्फा हाइड्रोजन। सपोज ये वाला है, ये है, इसके अंदर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और इसके एडजेसेंट 3 कार्बन है, ये वाला भी और ये वाला भी, इसके साथ में 2 हाइड्रोजन अटैच है। ये मिथाइल है, CH3 है, इसके पास में भी 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हो गए 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर देखें तो ये जो कार्बन है,
ठीक है। यहाँ पर आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन सा है, अब ये है या ये है, कन्फ्यूजन हो रहा हो तो देखो मैं बता देता हूँ। ये वाला जो कार्बन है वही sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक दो अल्फा हाइड्रोजन और एक ये वाले कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर ये मिथाइल जुड़ा हुआ, ये एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और ये दो, ये तीन, टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके अंदर। देखिए, और इसके अंदर ये एक अल्फा कार्बन और ये एक अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ 2 अल्फा ये है sp2। ठीक है, और ये सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा है अल्फा कार्बन से, सिर्फ तो 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अगला देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, अगर आपको पूछे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बताए तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा, तो इसके अंदर स्टेबिलिटी देखिए, ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था इसके अंदर स्टेबिलिटी बताइए, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 2 हो जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। उसके बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। ओके, यहाँ पर देखिए स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उसके एडजेसेंट में ये कार्बन अल्फा कार्बन और इसके साथ में अटैच टोटल 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है और तो अल्फा हाइड्रोजन हो गए 3। यहाँ पर ये sp2 और ये sp2, इसके एडजेसेंट में एक कार्बन अल्फा कार्बन, इसके एडजेसेंट में ये कार्बन sp3 कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, तो ये यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, इसके साथ में ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन एडजेसेंट में sp3 कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन और यहाँ पर भी ये भी अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन से यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, तो टोटल हो गए 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर उसी प्रकार से टोटल कितने 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, इसके अंदर स्टेबिलिटी के अंदर आपको बताइए कि सबसे ज़्यादा स्टेबल 4 नंबर का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, 1, 2, 3 और 4th में सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी आपको स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन बताना है। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर ये वाला एक अल्फा होगा, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, तो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 अल्फा, ये CH3 है, मिथाइल है, तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, और यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी 2 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 1, 2। ठीक है, 3, 4, 5। ठीक है, देखो ये वाला कार्बन भी sp2 है और ये वाला भी sp2 है, तो इसके एडजेसेंट में ये वाला भी ये भी अल्फा होगा, तो टोटल कितने हो गए 10 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी ये भी 3 अल्फा है क्योंकि ये वाला भी है। ओके, आई विल एक्सप्लेन अगेन, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये वाला कार्बन sp2, ये वाला भी sp2, इसके एडजेसेंट में एक कार्बन है ये और इसके एडजेसेंट में एक कार्बन है ये दोनों अल्फा कार्बन, उससे अटैच 2 हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है बॉन्ड लाइन नोटेशन, तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन आपने IUPAC में अंदर पढ़ा होगा। बॉन्ड लाइन नोटेशन में सपोज कार्बन है, इस तरीके से बेंजीन है। ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बार, तो भी एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, सपोज कि बेंजीन है, तो आपको कन्फ्यूजन एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो भी
सपोज बेंजीन है तो ये इस तरीके से है, ठीक, ये बेंजीन है और यहाँ पर बेंजीन है इसलिए हर जगह पर एक एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। कार्बन को अपनी 4 वैलेंसी पूरी करनी होती है, ये बेंजीन है, ठीक है। इस तरीके से बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखा जाता है, ठीक है। सपोज ये वाला है, सपोज इसको मैं यहाँ पर लिखूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिखूँ तो इस तरीके से लिखा जाएगा। मैं यही बता देता हूँ, चलो, कार्बन, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से है ये। यहाँ पर एक्चुअली में यह एक मिथाइल जुड़ा ही है तो CH3 और CH3 इस तरीके से है ये। दो हाइड्रोजन हर कार्बन पर, ये वाले 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है ये वाला, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर मैंने कुछ इस तरीके से दिखता है ये, ठीक है, इस तरीके से कुछ दिखता है। तो इसके अंदर देखिए कि ये वाला कार्बन sp2 कार्बन है, ठीक है, ये वाला कार्बन sp2 है, सॉरी, ये वाला कार्बन sp2 है और ये वाला कार्बन sp2। इसके एडजेसेंट एक कार्बन है, इसके एडजेसेंट भी ये वाला कार्बन है, इसके एडजेसेंट में भी ये वाला कार्बन है और इसके एडजेसेंट में भी ये वाला कार्बन। टोटल 4 अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये sp2 का हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। जो देखो डबल बॉन्ड वाला, जो ऑलमोस्ट डबल बॉन्ड वाला ये जो कार्बन है, ये दोनों sp2 ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला अल्फा कार्बन, तो 4 अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन अटैच, अल्फा हाइड्रोजन एक, इस कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इस कार्बन से 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, इस कार्बन से भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो टोटल हो गए हमारे पास 10 अल्फा हाइड्रोजन, 1 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, 6, 6 2 8 और ये दोनों, तो हो गए टोटल 10 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में ये वाला sp2 इसके पास अटैच 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी अटैच 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर ये CH3 है, ये 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर भी यहाँ पर सिर्फ 1 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकेगा, उसकी वैलेंसी है 4 बॉन्ड ही बना सकेगा कार्बन, उससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो कार्बन जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना के रखा है और 1 बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन से अटैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर ये वाला कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम और उससे एडजेसेंट ये वाला कार्बन, इसके एडजेसेंट ये वाला कार्बन, इससे एडजेसेंट ठीक बाजू वाला कार्बन, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए और उससे अटैच होंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो टोटल 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन होगी, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखिए जरा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ हाइड्रोजन विथ अल्किन। डेफिनेशन याद रखना है कि अमाउंट ऑफ हीट, ये क्या है, कितनी हीट लिबरेट हुई बाय एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन विथ अल्किन, ठीक है। हमने 1 मोल हाइड्रोजन को अल्कीन में ऐड किया, ऐड करने पर कितनी हीट लिबरेट होएगी, वो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, सपोज कि ये अल्कीन है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने 1 मोल हाइड्रोजन ऐड कर दिया। हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पर अटैच होगा, हाइड्रोजन सपोज कि जो 1 मोल H2 है तो 1 यहाँ पर
और एक यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से अल्केन बन जाएगा और कुछ हीट रिलीज होगी। ये है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन, मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन की भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड, ठीक है। जितने पाई बॉन्ड ज़्यादा होगा जिस कंपाउंड में, उसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाया। गिव ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर देना है। तो सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन गिनिए। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, इसके एडजेसेंट में ये वाला एक कार्बन है और ये वाला एक कार्बन है, उसके अटैच 2 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर ये वाला sp2, ये वाला भी sp2 है, यहाँ पर अटैच CH3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7। यहाँ पर देखें इसके अंदर sp2, ये sp2, इसका एडजेसेंट में 1 2 3 4, ठीक है, 4 अल्फा हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी, पहले तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख देना है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर लिखोगे सपोज, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ रहा है, 2 3 अकॉर्डिंग टू अल्फा हाइड्रोजन 1। ठीक इसका उल्टा कर दो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर क्या आएगा, 1 3 2, डन। यह होगा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर। बी के अंदर देखिए, बी के अंदर क्या है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन 9 आएंगे। इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन 6 आएंगे, और इसके अंदर अगर काउंट करेंगे तो भी 6 आएंगे। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर सेकेंड और थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में सेकेंड और थर्ड तो दोनों के पास तो सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब क्या करें, तो अब आपको क्या करना है कि आई इफेक्ट देखो। अगर एच इफेक्ट से स्टेबिलिटी नहीं देख पा रहे हो तो आई इफेक्ट से देखो। तो आई इफेक्ट से अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 मिथाइल साथ में है और एक दोनों ही मिथाइल, देखिए डिस्टेंस के हिसाब से 2 मिथाइल साथ में और 2 मिथाइल ना अलग अलग है, तो ज़्यादा स्टेबल 2 हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर, पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर में 1 2 3, तो उसका उल्टा कर दीजिए हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में 3 2 1, ठीक। सी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर पाई बॉन्ड वाला कंसेप्ट भी लग रहा है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन गिनेंगे तो टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। इसके अंदर 7, इसके अंदर 10 और इसके अंदर 2। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर होना क्या चाहिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर 1, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर के अंदर 1 आ जाएगा, 3 2 4। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसको क्यों 1 रखा, 3 आना चाहिए। तो एक्सेप्शन तो नहीं बोल सकते, बट ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर देखिए ज़रा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा 1। फिर उसके बाद यहाँ पर 10 है इसलिए 3, फिर 7 है 10 से कम, फिर 2, और यहाँ सबसे कम 4। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा 1 3 2 4, ठीक है, 1 3 2 4, 1 3 2 4 इज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब इसका ठीक उल्टा कर दीजिए हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में 1, इसके अंदर भी 1 तो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्टेबल ही आएगा क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के अंदर 1 जो है वो पाई बॉन्ड, 1 जो है वो उसके अंदर पाई बॉन्ड आ रहा है, इसलिए ये तो
मोस्ट स्टेबल हो गया 1 4 2 3, ठीक है 1 4 2 3, फिर इसका उल्टा कर दीजिए। 1 ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड है। और स्टेबिलिटी ऑफ, आप सोचोगे कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के अंदर 1 क्यों आया, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के अंदर 1 क्यों आया, क्योंकि दिस इज एक्सेप्शन, रिमेंबर इट, मोस्ट स्टेबल एक्सेप्शन, ठीक है एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल ऑफ यू। अगले जो GOC पार्ट आएगा उसके अंदर मैं MR इफेक्ट को कवर करूँगा, मीजोमेरिक इफेक्ट को मैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में कवर करने वाला हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे और इधर गुड नाइट।